देखो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज का ही। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह एक कंपाउंड है 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग करवाएं सोडियम इथॉक्साइड से, ऐसा। तो सोडियम इथॉक्साइड के केस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो बताएं कि इस केस में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन हट करके अल्कीन बनता है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम इथॉक्साइड से करवाएंगे तो जितने भी अल्कीन्स बनेंगे सारे अल्कीन्स को लिखो और उसमें से भी एक मेजर प्रोडक्ट को पहचानो। तो देखो क्या बोलता है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा। तो अल्फा के बगल में एक कार्बन है बीटा, फिर अल्फा के बगल में कार्बन है बीटा, फिर अल्फा के बगल में कार्बन है ईबी हुआ होगा बीटा। तीन तीन बीटा कार्बन है। तो रूल क्या बताए थे कि अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब जितने टाइप के बीटा कार्बन रहेंगे उतना टाइप का हाइड्रोजन हटेगा और फिर उतना ही प्रोडक्ट बनेंगे अल्कीन। तो तीन बीटा कार्बन में से देखो कि इस बीटा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इधर से अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहां देखो कि इस बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन है ना। तो इस केस में बताए थे एक रूल याद रखने के लिए हम सेटजेफ रूल, कि यदि यहां बेस दिया हुआ हो सोडियम इथॉक्साइड या फिर कोई भी स्मॉल बेस जिसका साइज छोटा हो तो इस केस में सेटजेफ रूल अप्लाई करेंगे। और सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन और ई वाला बीटा कार्बन में 3, तो ऑब्वियसली यहां कम हाइड्रोजन है तो हम लोग यहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा। मतलब ऐसा पूरा CH3 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 हो जाएगा CH3, यहां आ जाना है डबल बॉन्ड CH3। देखो एक प्रोडक्ट ही बन गया। प्लस क्योंकि बीटा कार्बन यह है तो इस कार्बन से भी तो हाइड्रोजन हट सकता है, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड देखो ऐसे आ जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट हम लोग का कुछ इस तरह से बनने वाला है ऐसा। देखो C यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 ऐसा CH2 और यहां CH3। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बने। अब मेजर बॉन्ड माइनर बॉन्ड तो सेटजेफ रूल के अनुसार आप जो बनाए हो इस केस में वह हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि एलिमिनेशन सेटजेफ के अनुसार हो रहा है, बेस यहां पे है स्मॉल। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा, सेटजेफ का, और माइनर हो जाएगा जो उसके अगेंस्ट दिए हो वो वाला। तो ई इसमें हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ई जो है हम लोग का होने वाला है माइनर प्रोडक्ट। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन पर भी जो है मैंने 2 लेक्चर बनाया है। एक इसका शुरुआत मैकेनिज्म द्वारा कि कैसे एलिमिनेशन होता है, दूसरा सेटजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन पर कि कब सेटजेफ एलिमिनेशन होगा कब हॉफमैन। यहां से जो प्रोडक्ट बनाए हम लोग इस सेटजेफ के अनुसार है, सेटजेफ रूल, और ई जो प्रोडक्ट बनाई हॉफमैन के अनुसार है, हॉफमैन ऐसा। तो सेटजेफ और हॉफमैन के अनुसार अलग-अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कब सेटजेफ कब हॉफमैन। ई देखो आप उसी लेक्चर में जिसमें मैंने दोनों को जो है डिस्कस किया है, दोनों को बहुत डिटेल में बताया है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हो गया। अब जो है इसमें कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, तो कुछ कन्वर्जन दिए हुए इसमें से बहुत सारा कन्वर्जन जो है मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, कुछ कन्वर्जन बचा हुआ है उसको जो है डिस्कस करते हैं लोग। तो जैसे कन्वर्जन इसमें एक दिया हुआ है बेंजीन से बाइफिनाइल। देखो एक कन्वर्जन इसमें दिया हुआ है बेंजीन टू बाइफिनाइल ऐसा, कि बेंजीन टू बाइफिनाइल कैसे होगा। तो देखो बेंजीन से बाइफिनाइल तो कन्वर्जन बताने का क्या रूल बताया है कि सबसे पहले जो है जो दिया हुआ है और जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये बेंजीन हुआ, फिर हम लोग को बनाना है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट करना है, देखो इस तरह से ऐसा। ये हुआ बाइफिनाइल। तो दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ने का हम लोग 2 रिएक्शन पहले पढ़े, एक फिटिक रिएक्शन और दूसरा उल्मान बाइएराइल सिंथेसिस। तो दोनों रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। फिटिक रिएक्शन में क्या था कि यदि 2 मोल क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं तो फिर भी बन जाएगा, मतलब इसके जगह पे हम लोग को कुछ यदि ऐसा दिया हुआ रहता ना, ऐसा क्लोरोबेंजीन
तो इसको सोडियम मेटल के साथ हीट करवाते हैं 2 मोल क्लोरोबेंजीन का। देखो ऐसा, तो यहाँ से 2 NaCl बाहर हो जाता, ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन इस तरह से, फिर 2 NaCl बाहर होकर के दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाता और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन हम लोग का यहाँ ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है केवल बेंजीन। तो बेंजीन को आप क्लोरोबेंजीन में बदलो ना, से डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर दो, ऐसा Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 ऐसा। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फिर सोडियम मेटल से करवा ऐसा। रिएक्शन को आसान करने के लिए 2 मोल ले सकते हो, 2 मोल यहाँ हम लोग लेंगे, वैसे ही 2 मोल क्लोरीन ले सकते हो ऐसा। हालांकि कन्वर्सन में ऐसा मोल वगैरह डिपिक्ट नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, लेकिन यदि इच्छा हो तो ऐसे कर सकते हो। 2 मोल बेंजीन लेकर के हैलोजिनेशन करवाओ तो 2 मोल बनेगा क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल से फिर रिएक्शन करवा दो, ड्राई ईथर। यहाँ डायरेक्ट ऐसे बगल में लिख भी दे सकते हो कि फिटिंग रिएक्शन है, फिर फिटिंग रिएक्शन से फिर जो है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा किसमें, बाइफिनाइल। उसके बाद फिर एक कन्वर्सन इसमें दिया हुआ है, एक कन्वर्सन है इसमें ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन ऐसा। तो ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ये हुआ ब्यूट 1 इन है, इसको बदलना है ब्यूट 2 इन, देखो ऐसा CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हुआ ब्यूट 2 इन। कैसे इसको इसमें बदलोगे, इसके लिए थोड़ा सा जो सोचना पड़ेगा पीछे रिएक्शंस वगैरह से। क्या करो, सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन एसिड का एडिशन कर दो, HCl वगैरह, तो मार्कोवनिक से एडिशन होगा और उसके अनुसार इसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम, मतलब ऐसा CH3 CH2 CHCl CH3। अब इसका डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवा दो। जब हम लोग को हाइड्रोजन कंपाउंड से अल्कीन बनाना आता है तो कैसे बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा करके। और एलिमिनेशन के लिए क्या है कि अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो, तो क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा, जिससे बगल वाला हुआ बीटा है, तो आज दो बीटा कार्बन। अभी इस रिएक्शन को मैंने डिस्कस किया है, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है, स्ट्रेटजिक रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और यहां से क्लोरीन हटाओगे, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो कन्वर्सन जो है ना, समझो कि स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक में आप कितना जानते हो कि नहीं जानते हो पता चलता है कन्वर्सन से, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पता चलता है न्यूमेरिकल के द्वारा। और डायरेक्ट आप कन्वर्सन नहीं बना पाओगे, लगेगा सर कि आप कैसे ऐसे कर रहे हो, कैसे आपको पता चल रहा है। तो ये पता तब चलेगा ना जब पूरा चैप्टर रटा हुआ रहेगा, सारे रिएक्शन समझे हुए रहेंगे, तब जाकर के आप ऐसे कन्वर्सन को डील कर पाओगे, अन्यथा कन्वर्सन कभी बनने वाला नहीं है। तो कन्वर्सन बनाने से पहले जो है आप चैप्टर के सारे रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट रखो, तब कन्वर्सन बनेंगे। क्योंकि बहुत सारा इसी चैप्टर में जो है टोटल 35 to 40 कन्वर्सन दिए हुए हैं। मैक्सिमम कन्वर्सन तो मैं बता ही दे रहा हूं, फिर भी इसके अतिरिक्त यदि कोई कन्वर्सन आ जाए या आगे का चैप्टर में कन्वर्सन आ जाए तो उसके लिए बोल रहा हूं मैं कि रिएक्शन को आपको याद करो। वैसे देखो एक आसान सा कन्वर्सन इसमें दिया हुआ है, और वो आसान सा कन्वर्सन क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन टू N ऑक्टेन, ऐसा कन्वर्सन दिया हुआ है। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाए, CH3 CH2 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 ऐसा बनाना है। N ऑक्टेन 8 कार्बन का, CH3 CH2 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 फिर CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8। डायरेक्ट देखो ना, यहाँ जो कार्बन दिया हुआ है 4 है, इसमें जो कार्बन है 8 है, कार्बन का संख्या डबल हो जा रहा है। और ऐसा करने के लिए इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने एक ही रिएक्शन पढ़ा, उर्ज रिएक्शन। कि उर्ज रिएक्शन में यदि हेलोल्केन का रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करवाते हो तो जो हाइयर अल्कीन बनता है उसमें कार्बन का संख्या डबल हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, हेलोल्केन का 2 मोल लेते हैं, एक है आप सोडियम मेटल लो और 1 मोल इसका और ले लो अपने से। वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा कि आप कितना मोल लो कि नहीं लो, वो अपने से आपको सोचना होगा। ड्राई ईथर मीडियम, और देखो 2 NaCl बाहर हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा N ऑक्टेन। तो ऐसा कन्वर्सन इसमें बन गया। तो ऐसे और भी कन्वर्सन है, बहुत सारा कन्वर्सन मैंने ऑलरेडी बताया है, इस कन्वर्सन को जो है आप अपने से देख सकते हो।
एक क्वेश्चन इसमें जो है कन्वर्शन के बाद दिया हुआ है, बोल रहा है दो कंपाउंड है, एक क्लोरोबेंजीन है, ऐसा क्लोरोबेंजीन, और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो ऐसा, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और एक दिया हुआ है क्या, क्लोरोबेंजीन। देखो ऐसा दिया, दो कंपाउंड। पूछ रहा है कि दोनों में से जो है ना डायपोल मोमेंट किसका कम होगा और क्यों। तो रीजन उसका देखो, डायपोल मोमेंट को भी एक्सप्लेन किया मैंने। यहां जो कार्बन है ना, ये कार्बन है sp3, क्योंकि अगल बगल 4 सिग्मा, 1 2 3 और 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ। वैसे ही इसमें यदि देखो तो यहाँ जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि यहाँ 3 सिग्मा, एक चौथा बॉन्ड यहाँ पाई है। बाकी कार्बन क्लोरीन यहाँ भी है, कार्बन क्लोरीन यहाँ भी है। sp3 करने का मतलब हुआ 25% s और बाकी 75% p कैरेक्टर। यहाँ जाओगे sp2 तो 33.3% s और 66.7% p। अब मैंने क्या बताया था कि जिसमें s कैरेक्टर कम होता है वो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जिस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक। तो इस कार्बन में जो है ना यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा है इसके तुलना में, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो ये कार्बन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ नहीं देगा, क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, लेकिन चूंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर उतना नहीं हो पाएगा, तो यहाँ जो चार्ज सेपरेशन होगा वह कम होगा। लेकिन चूंकि यहाँ वाला कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन के तुलना में, इन जनरल कम ही होता है, लेकिन यहाँ s कैरेक्टर के आधार पर भी हम लोग देखें तो और भी कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ का जो चार्ज सेपरेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा वह यहाँ से ज्यादा, तो यहाँ डेल माइनस, और इस कार्बन पे हम लोग दे देंगे डेल प्लस। अब जहाँ चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसमें ज्यादा होगा उसी का डायपोल मोमेंट अधिक होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतना अधिक डायपोल मोमेंट। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसमें, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में, कम है क्लोरोबेंजीन में, तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। रीजन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिखोगे कैसे कि इन क्लोरोबेंजीन chlorine is attached with sp2 hybridized carbon which is more electronegative than sp3 hybridized carbon of cyclohexyl chloride. Therefore the charge separation in chlorobenzene takes place to a lower extent than that of cyclohexyl chloride. This is why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Question answer जो मिल जाएगा इसमें, समझना मेन था इसको कि कैसे ये चीज हुआ, इसका कंसेप्ट क्या है, उसी को जो है मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब इसमें और भी कुछ जनरल क्वेश्चन है, फ्रीऑन डीडीटी वगैरह का यूजेज पूछा है, तो ये यूजेज तो जो है नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रीजन को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। उसके बाद कुछ सिंपल से रिएक्शंस हैं कंप्लीट करने के लिए, और ये सारे रिएक्शन जो है हैलोअल्केन का प्रॉपर्टीज और उसका प्रिपरेशन में मिल जाएगा। मैं सारा क्वेश्चन एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो हमें लग रहा है कि नया उसी को बता रहा हूं, और बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप पीछे का थ्योरी पढ़ोगे, वीडियोस लेक्चर्स देखोगे तभी बनेगा। सारा क्वेश्चन एक करके बताना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन यहां और दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म पूछा है एक रिएक्शन का। देखो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN, यहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, एक्वस अल्कोहलिक EtOH H2O और n-ब्यूटाइल साइनाइड, ऐसा। तो हुआ क्या है कि Br रिप्लेस कर गया है Cn के द्वारा, Br रिप्लेस कर गया है किसके द्वारा, Cn के द्वारा रिप्लेस कर गया है। अब यहाँ ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का, SN1 SN2। SN1 रिएक्शन ज्यादा कॉमन होता है 3 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री हटा दो, ज्यादा 3 डिग्री के लिए। SN2 रिएक्शन ज्यादा कॉमन होता है 1 डिग्री के लिए। तो यहां से पहचानो n ब्यूटाइल दिया हुआ है, तो n ब्यूटाइल मतलब देखो ऐसा हुआ ना,
किनारे वाला कार्बन से ब्रोमीन है, देखो इस तरह से Br, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री हेल्कर कंपाउंड है, इसका मतलब कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म लगाओगे, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म अब क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, इन सारी बातों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही जिसने बताया है कि SN2 और SN1 का जो मैकेनिज्म है या इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सॉल्वेंट की बात करें ना, तो सॉल्वेंट यहाँ दिया हुआ है पोलर प्रोटिक, हालांकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताता है SN1 रिएक्शन को, तो सॉल्वेंट फेवर कर रहा है SN1 को, लेकिन जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वह फेवर कर रहा है SN2 को, तो SN2 को ही हम लोग मेन मान के चलेंगे, और SN2 को मेन मानोगे तो देखो इसका मैकेनिज्म कैसा हो जाएगा। SN2 में बताया कि जो है एक कंसर्टेड प्रोसेस है, ऐसे दिखाओ इसको, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ से Br जोड़ दो, और यहाँ है Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, ऐसा, तो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते हैं और E जो है यहाँ अटैक करेगा, तो बीच में इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इस कार्बन को मेन मानो, तो एक इधर हो जाएगा Br, इधर से अटैक करेगा Cl, और इसमें इस ग्रुप को जोड़ दो, ऐसा एक कार्बन तो ही गया, ऐसा 1 2 3 4, तो E जो है ट्रांजिशन स्टेट बना, अब फिर इसमें से ग्रुप हट करके फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ से Cn जोड़ दो, ऐसा ये बन जाएगा NB साइनाइड। या फिर इसका डिटेल से मैकेनिज्म जानोगे अच्छे से तो फिर वही वीडियो लेक्चर को देखो जहाँ SN2 और SN1 को मैंने डिस्कस किया है। फिर देखो क्वेश्चन है SN1 और SN2 के आधार पर ये अरेंज करना है, तो इस चैप्टर के लिए SN1 और SN2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही होगा आप लोगों को, वो कर लोगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन इसमें है, एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, और एक ऐसा दिया हुआ है डाइफिनाइल करके, ऐसा हो रहा है कि दोनों का हाइड्रोलाइसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH से, तो दोनों में से किसका हाइड्रोलाइसिस इजीली होगा, कौन जो है जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, तो बताए हैं इसका मैकेनिज्म कि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है ना वह कार्बोकेटायन के द्वारा होता है। कार्बोकेटायन के द्वारा कैसे कि क्लोरीन पहले यहाँ हट जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ से भी क्लोरीन हट जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, उसके बाद जो यहाँ से OH माइनस है ये जाकर के अटैक करेगा और इसमें जुड़ेगा, ऐसा तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हाइड्रोलाइसिस का जो पहला नेचर है ना वह है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकेटायन होता है। अब आप देखो कि कार्बोकेटायन स्टेबल ज्यादा कौन है, इधर वाला कि इधर वाला, तो दोनों जो है सो बेंजाइल है, लेकिन ये 2 डिग्री बेंजाइल है और ये 1 डिग्री बेंजाइल है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा, E जो है अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, स्टेबल, तो E वाला काम तो इसमें दोनों तरफ से हो रहा है, देखो इसको दोनों तरफ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका रेजोनेंस दोनों तरफ से हो रहा है, इस बेंजीन से भी और इस बेंजीन से भी, तो E वाला कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसके तुलना में, इसलिए जो इधर का जो है मतलब क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन इसका हाइड्रोलाइसिस आसानी से होगा इन कंपैरिजन टू दिस। यही क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बनाना है, लिखना है। उसके बाद जो है फिर इसमें से बहुत सारे कन्वर्शन दिए हुए हैं, कुछ कुछ कन्वर्शन को मैं फिर से डिस्कस करता हूं। जैसे एक इसमें कन्वर्शन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ऐसा कन्वर्शन सारा कॉपी में मिलेगा। एनिलीन का स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि बेंजीन में NH2 का आता है एनिलीन, इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन में Cl, बस। तो एनिलीन को वहां जो है ना मतलब NH2 हटा करके Cl लाना है, कैसे, तो याद करो रिएक्शन पहले जो बताए हेलोजन का प्रिपरेशन में जो है इसको सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट में बदला जाता है, रिएजेंट क्या रहता है तो सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बदल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में N2+Cl-। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हेलोबेंजीन में बदलना हो, इसके लिए दो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। यदि गाटरमैन रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर पाउडर और हेलोजन एसिड, यहां आप लिख सकते हो गाटरमैन रिएक्शन, ऐसा। तो सिंपली जो है Cl जुड़ जाएगा, इसमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो रिएक्शन सभी पढ़े हुए हैं, बस इसको अप्लाई करना है, दिमाग में रिकैप करना है, और वह तभी हो पाएगा जब सारे रिएक्शंस को आप लोग रटे रहो। फिर एक कन्वर्सन देखो इसमें दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। देखो ऐसा दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म CH3। एक स्टेप का रिएक्शन है, याद करो आइडोफॉर्म टेस्ट हम बताए हैं और बताए थे कि आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि रिएक्शन करवाया जाता है आयोडीन और KOH से, और इस टाइप का रिएक्शन कौन देता है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें इस टाइप का ग्रुप होता है CH3CHOH या फिर ऐसा होता है CH3CO ऐसा। तो देखो इसमें है CH3CHOH, CH3CHOH। कुछ नहीं करना है, इस कंपाउंड को डायरेक्ट जो है हिट कर देना है, 4 मोल आयोडीन, 3 मोल जो है इसके KOH लेकर के आइडोफॉर्म रिएक्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ से आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम आयोडाइड बनता है, साथ ही साथ ये एसीटेट बन जाएगा ऐसे, और भी I2 वगैरह का एलिमिनेशन वगैरह होगा इस तरह का। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में लिखा हुआ है, सिंपली एक स्टेप का रिएक्शन है, इसका आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा दो। आइडोफॉर्म रिएक्शन का अलग से लेक्चर मैंने बनाया है, उसको देखोगे तो कन्वर्सन सॉल्व हो जाएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन से। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि अल्काइल क्लोराइड, ऐसे लिखो इसको, अल्काइल क्लोराइड है कोई, अलग अलग ले लें। एक में जब इसका रिएक्शन एक्वस KOH से करवा रहे हैं तो बनता है अल्कोहल, और दूसरे में इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवा रहे हैं तो इसमें बनता है अल्कीन, अल्कीन बनता है। कारण पूछ रहा है कि क्यों, अंतर सॉल्वेंट का, यहाँ सॉल्वेंट अल्कोहल है और ऊपर में सॉल्वेंट वाटर है ऐसा। तो जब KOH वाटर में घुला हुआ है तो यहाँ हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि Cl हट करके उसके जगह OH जुड़ गया, लेकिन जब यहाँ आप लिए हो अल्कोहलिक तो हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन होकर के बन रहा है अल्कीन। बहुत डिटेल से मैंने इसको बताया है मैकेनिज्म से, जब एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहे थे तो आप लोगों को फिर से वही लेक्चर देखना होगा, एलिमिनेशन ऑफ हेलोअल्केन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो उस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है, पूरी बात बताई है, सेम यही वाला, तो इसको वहां से आप लोग करो, मैं इसको अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं। देखो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ और ये बोल रहा है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कितने टाइप से बन सकता है उसको बना कर लिखो। तो एक बन सकता है ऐसा नॉर्मल चेन का, देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन, और एक आप ऐसे भी बना सकते हो आइसो वाला, देखो ऐसे CH2Br, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है। अभी जो है हम लोग इसको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, जैसा बात क्वेश्चन बोल रहा है पूरा पढ़ने के बाद, तो इसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। देखो CH3 CH CH3 CH2Br, इसको मान लेना है A। अब बोल रहा है कि जब इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से, तो अल्कोहलिक KOH रिएजेंट है जिसके साथ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में मैंने क्या बताया कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट करके अल्कीन बनेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से बन जाएगा अल्कीन, और इसको हम लोग को मान लेना है B। अब बोला है कि जब इस B का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HBr से, तो HBr के साथ यहाँ सिंपली मार्कोवनिक से एडिशन होगा, और मार्कोवनिक एडिशन के अनुसार क्या होगा कि H प्लस Br माइनस, H प्लस कहाँ जुड़ेगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, Br माइनस कहाँ जहाँ कम, तो बन जाएगा ऐसा CH3C CH3 CH3Br, ये हो गया C। अब बोला है कि जो C बना है ना वो एक आइसोमर है, बिल्कुल आइसोमर है,
देखो ई जो है तुम्हारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ई जो है ये तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया ऐसा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जब ए का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सोडियम मेटल से तो एक कंपाउंड बनता है डी। तो यहां तक तो हम लोग देखिए। अब देखो ए, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाना है, तो बताया कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से जब भी हो तो वहां होना है ऊर्ज रिएक्शन। तो ई हो गया ए, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से 2 मोल सोडियम और 1 मोल अपने से लेना है। क्वेश्चन में नहीं रहेगा वैसा, लेकिन अपने से इसको ले लेना है। ऊर्ज रिएक्शन यहां से हो जाना है। ट्राई इथर मीडियम रहेगा, तो देखो 2Na बाहर, फिर CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, दिस इज C8H18, इसको मान लेना है D। उसके बाद फिर अब क्या बोल रहा है कि अब यहां से जो एक और बन रहा था ना 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका भी रिएक्शन करवाओ सोडियम मेटल से। तो जब इसका भी रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल से, देखो ऐसे क्या है CH3 CH2 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 Br, और 2 मोल सोडियम मेटल ले लो, और इधर भी वही ले लो Br CH2 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 CH3। तो इसमें भी ऊर्ज रिएक्शन होना है, और इसमें से n ऑक्टेन बन जाएगा ऐसा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा गया। ध्यान से गिनो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ई बना n ऑक्टेन। दिस वन इज आल्सो C8H18, ई भी है C8H18, लेकिन देखो क्या दोनों कंपाउंड सेम है, नहीं है, ई n ऑक्टेन है। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। यही क्वेश्चन में था, सारा इक्वेशन लिखना था, पहचानना था कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे इसी तरह से इक्वेशन लिख करके दिखा देना है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स में भी किया हुआ है, वहां से आप लोग देखो। तो इस तरह से यह यूनिट जो है थियोरेटिकली और जितना भी क्वेश्चन आंसर हो सकते थे जो लगा हमें कि बताना जरूरी है, वे सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब आप लोग इसको पढ़ोगे कैसे, मतलब कैसे पढ़ोगे, तो सबसे पहले नोट्स को आप लोग करो। नोट्स करने से पहले बेसिक जो ऑर्गेनिक बताया वहां से शुरुआत करना होगा, नॉमेनक्लेचर से नहीं तो बेहद ही खराब स्थिति होने वाला है आप लोगों का इस चैप्टर में, इवन की ऑर्गेनिक में। तो पहले बेसिक करो, फिर इस चैप्टर को करो, वीडियोस देखो, नोट्स देखो, उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस को बनाओ। एनसीईआरटी बुक जो है लाइन बाय लाइन पढ़ो, इन टेक्स्ट या फिर जो भी है लाइन बाय लाइन एक जो है लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो, रीडिंग डालो, ताकि जो है कंसेप्ट बने। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी ऑर्गेनिक जो है बेटर हो पाएगा, नहीं तो आगे जब पढ़ोगे इसके बाद जो चैप्टर्स हम लोग का बचा हुआ ऑर्गेनिक में बहुत ही मुश्किल में आ जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़ो, समझो और कंसेप्ट बनाने की कोशिश करो। धन्यवाद।